आज हरियाणा प्रदेश में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न वाजपेयी जी का भी जन्म दिवस है। उनको समर्पित भाई सुशासन मिले, लोगों को जो उनके अधिकार हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से दफ्तरों के चक्कर ना लगाते हुए घर बैठे वो सुविधा मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार की और हमारे अधिकारियों की ड्यूटी है। मैं सभी अधिकारियों को आज के दिन की बधाई देना चाहूँगा और अनुरोध भी करना चाहूँगा कि ये सुशासन दिवस सिर्फ मात्र आज दिन के लिए मनाने के लिए ना हो, हर रोज़ हम सुशासन दिवस के रूप में मनाएं और लोगों को जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उनका लाभ ई गवर्नेंस के माध्यम से देने का कार्य करें। सर, सुशासन दिवस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े आए हैं 1022 मर्डर जो हैं इस साल हुए हैं सर, 1738 से अधिक रेप हैं सर, 680 गैंग रेप हैं सर। प्रदेश किस दिशा में जा रहा है सर? देखिएगा, समस्याएं आज नहीं रामराज में भी थी। सरकार जहां भर भी इस प्रकार की, अभी भी आपसे पहले भी मैंने अधिकारियों से बात की है, हमारे टोहाना में भी 2 दिन पहले वारदात हुई है। अधिकारियों को सरकार की तरफ से भी निर्देश और खुद अधिकारी भी अपना प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर मैं एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इसमें समाज के जुड़ाव की भी जरूरत है। सरकारें भी काम करेंगे, अधिकारी कर्मचारी भी काम करेंगे, लेकिन जहाँ एक सामाजिक आदमी नाते होने के नाते, पारिवारिक आदमी के नाते होते हैं, हमें भी हमारे बच्चों को एक समाज के प्रति, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को आभास कराना होगा। ये हमारे ही लोग हैं, कहीं किसी बाहर विदेशों से नहीं आए हुए, हमारे परिवारों के सदस्य अगर वो अपना रास्ता भटक गए हैं, गलत राह पर हैं, चाहे वो नशाखोरी की बात है, अपराध की बात है, उसमें आम नागरिक का, समाज का साथ जुड़ना, सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ खड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे अगर कोई लोग आप चिन्हित करते हैं तो आप प्रशासन के अधिकारियों तक बताने का काम करें। और मैं ये उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, अधिकारियों को भी हमने माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी निर्देश, और जिला में मैंने भी अधिकारियों से आज भी बात की है, रात भी मेरी 12 बजे बात हुई थी। रेगुलर में टच में रहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, ये सरकार के अधिकारी की जिम्मेवारी है। हम इंश्योर करते हैं आने वाले समय में इसको और बेहतर करें। टोहाना के अंदर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, रात को भी एक घटना हुई है सर। मैं वहीं था, अब शाम खाटू जी का जागरण था, उससे करीबन नहर के आसपास का ये मामला बताया गया है। और रात को मेरी हमारे जो एसपी महोदय उनसे रात को ही बात हुई है। उससे पहले भी एक घटना हुई थी। कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो ये खड़ी करता है, लेकिन मैंने फिर कहा कि समाज का, लोगों का, परिवारों का, अपने बच्चों को भी एक रास्ता, सही मार्ग प्रवर्तन है, समाज का साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, बाकी सरकार जहाँ भी ऐसी कोई कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा है, वो बोल रहे हैं कि अभी तक जो किसान है, जो बाढ़ पीड़ित किसान है, 1 लाख से अधिक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। सरकार दावा कर रही है मुआवजा देने। नहीं, देखिएगा, जो डाटा पोर्टल के माध्यम से अपलोड किसानों के द्वारा किया गया था, क्योंकि आजकल जो ई गवर्नेंस की हम बात करते हैं, उसके माध्यम से जो किसानों ने अपना जो नुकसान बाढ़ की वजह से हुआ था उसको अपलोड किया है, और उसका फंड जो सरकार की घोषणा थी वो डायरेक्ट किसानों के जो हमारा पोर्टल के माध्यम से, क्या बोलते हैं इस पोर्टल को, अपने किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से उनके खातों में जाएगा, और वो पैसा धीरे धीरे आ रहा है। जहाँ जिसका जो नुकसान हुआ है, ये हम सुनिश्चित करेंगे उसके वो पैसा उसको मिले। फसलों का नुकसान है सर, जो ट्यूबवेल, जो क्योंकि अपने फतेहाबाद जिले में से 500 के करीब ट्यूबवेल जो थे वो बैठ गए थे। देखिएगा, जो नुकसान यहाँ मैं भी इसमें, हमारी भी हमने एक टीम अलग से भी लगाई थी सर्वे के लिए। मैं कंटिन्यू जो मतलब से हमारे अधिकारी थे ID साहब, मेरी उनसे लगातार बात होती रही है। परसों भी मैंने हमारे अधिकारियों, सब डिवीजनल लेवल पे और हमारे जिला लेवल के अधिकारियों से बात की है। मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि वो पैसा जहाँ जहाँ अपलोड हुआ, जिसका नुकसान हुआ था, और आपने देखा वो उसके विधानसभा में भी डिप्टी CM जी ने कहा है, दूषण जी ने, कि अगर उसके बाद भी कोई है तो हम उसकी भी स्पेशल गिरफ्तारी करा के उसको बजाना। स्कूलों की व्यवस्थाओं के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, स्कूलों में शौचालयों को लेकर के, या फिर उनके बैठने की व्यवस्थाओं को लेकर के बच्चों। देखिएगा, बहुत बेटरमेंट की तरफ हम बढ़े हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है, और उस पर हम लगे हुए हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। आज हमारे यहाँ आंगनबाड़ी की जो वर्कर्स हैं 1100 के लगभग हैं, उनको सबको सरकार की तरफ से मोबाइल दिए गए। किस तरह की सर ये प्रैक्टिस है, इसमें मोबाइल का क्या यूज़ कर रहे हैं? देखिएगा, उनका जो बच्चों के साथ है, उनके कनेक्टिविटी के लिए जो ऐप लोड होगी, उसमें बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, भाई आज ई गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी उसका लाभ मिले, इसके लिए उनको ये सौगात दी।